क्या आप जानते हैं एक समय दुनिया की जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा अकेले भारत का था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 7 समंदर पार से आई एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी ने इतने बड़े और समृद्ध देश को अपना गुलाम बना लिया। कैसे हुआ? इस 5 मिनट की वीडियो में हम समझेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के नाम पर भारत पर कब्जा कैसे किया। कहानी की शुरुआत होती है साल 1600 में, जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। इसका मकसद सिर्फ एक था। जो इसका मकसद शुरू में क्या था, आपने भी बहुत सारे इतिहास में देखा होगा और सुना भी होगा। क्योंकि ये सिर्फ मसाले, रेशम और सूती कपड़े का व्यापार करना था। इसका मकसद केवल व्यापार करने का था। सन 1615 में अंग्रेज अधिकारी सर थॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचे और भारत व्यापार करने की इजाज़त मांगी। यानी वहाँ पर दरबार में पहुँचे और वहाँ पर इजाज़त मांगी उन्होंने। शुरुआती 100 और 150 सालों तक अंग्रेज ने सिर्फ व्यापार किया। सूरत, मद्रास, मुंबई और कोलकाता में अपनी कोठियाँ बनाईं। कहाँ पर बनाई? कोलकाता में अपनी कोठियाँ बनाई इन्होंने। फिर उसके बाद 18वीं सदी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा। छोटे छोटे राजा और नवाब आपस में लड़ने लगे। अंग्रेज़ों ने भारत के राजाओं की इस सबसे बड़ी कमजोरी को पहचाना, आपसी फूट। सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? आपसी फूट। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के चालाक अफसर रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफ़र को रिश्वत और नवाब बनाने का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। यानी उसको लालच दे दिया, मैं तुझे गद्दी दे दूंगा, और अपनी तरफ मिला लिया। मीर जाफ़र की गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला हार गए। 1764 के बक्सर युद्ध में अंग्रेज ने बंगाल, अवध और मुगल बादशाह की संयुक्त सेना को हरा दिया। इस जीत के बाद अंग्रेज को बंगाल से दीवानी वसूलने का अधिकार मिल गई। यानी अब भारत के पैसे से ही अंग्रेज भारत को लूटने वाले थे। बंगाल जीतने के बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत पर शिकंजा कसना शुरू किया। सैन्य ताकत और कूटनीति। उन्होंने दक्षिण में टीपू सुल्तान हराया और मराठा की आपसी लड़ाई का फायदा उठाकर मराठा साम्राज्य का भी खत्म कर दिया। सायक संधि। भारतीय राजाओं से कहा गया कि हम आपको सुरक्षा देंगे, बदले में हम अपनी सेना खत्म करो और हमारी सेना का खर्च उठाओ। इससे भारतीय राजा अंग्रेज पर निर्भर हो गए। दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत पर सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि 3 वजहों से कब्जा किया। पहली वजह क्या थी? भारतीय राजाओं की आपसी फूट। ये सबसे बड़ी वजह रही है, आपको पता भी है। भारतीय राजाओं की आपसी फूट, व्यापार के नाम पर दी गई ढील। नंबर 3, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति, यानी डिवाइड एंड रूल नीति का बहुत अहम इसमें योगदान रहा। व्यापार करने आई एक कंपनी ने लगभग 200 साल तक एक पूरे महाद्वीप पर राज किया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ऐतिहासिक जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।